एक और बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए जरा। ईरान से टेंशन के बीच अचानक व्हाइट हाउस में पहुंचे ट्रंप, दिखाइए जरा ब्रेकिंग, इस वक्त की बड़ी खबर। बड़ी खबर, आइए जरा ब्रेक करिए नितिन, ये खबर को संभाल के रखिएगा। अमेरिका ने ईरान को दिया आखिरी अल्टीमेटम, ब्रेक करिए जरा, बात नहीं मानने का होगा बेहद भयानक अंजाम, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ट्रंप का आज हर हाल में होर्मुज़ स्ट्रेट खोलने का आदेश, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। अमेरिका का हमले के लिए तैयार रहने का दावा। पर गोप्रो ग्राफिक्स पर आते हैं, ये देखिए जरा, होर्मुज़ पर ईरान को आखिरी अल्टीमेटम, बड़ी खबर। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान को फाइनल अल्टीमेटम दिया गया है। तेहरान को आज होर्मुज़ स्ट्रेट पूरी तरह खोलने का अमेरिका ने आदेश दे दिया है। फिर डेडलाइन खत्म होते ही तुरंत बड़ा सैन्य एक्शन लेने की तैयारी है। यहां पर जहाजों पर हमले की साजिश निंदा करने की सख्त शर्त रखी है। अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, एक बार बड़ी खबर, आइए ब्रेक करिए। पश्चिम एशिया में अमेरिका की बड़ी तैनाती शुरू, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर शॉट्स के साथ। पश्चिम एशिया में 20 अमेरिकी वॉरशिप की तैनाती। ओमान की खाड़ी में घुसे 2 अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर। ट्रंप ने दी ईरान की पूर्ण नौसैनिक नाकाबंदी की वार्निंग। अब इसके GoPro आइए, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा, ईरान के करीब अमेरिकी वॉरशिप। ये देखिए, ईरान को चारों तरफ से घेरने के लिए अमेरिका ने भेजी विशाल नेवी, बड़ी खबर। इस ग्राफिक्स में नितिन खड़े होने की जगह नहीं है, मैं चाहूंगा हमारे ग्राफिक्स टीम को फोन करके बताएं जरा कि क्या अलाइनमेंट है। छोड़िए, आइए जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट पर आइए और सीधे चलिए मेरे साथ। हमारे खास मेहमान जनरल पांडे मौजूद हैं। सर थैंक यू वेरी मच। मैं एक आपके, क्योंकि आप मेरे साथ शो में फर्स्ट टाइम जुड़े हैं सर, इसलिए मैं आपको एक पूरा ब्रॉड पिक्चर कैनवस के तहत बता रहा था। नाउ योर टेक, क्या अमेरिका अटैक करने जा रहा है ईरान पर? अमेरिका ने एक पॉज लिया था कुछ समय के लिए, और ये मेरा बहुत पहले से मानना था कि जब तक अमेरिका अपने इस मिशन को कुछ हद तक सही तक अपने काबू में नहीं ले लेगा, तब तक ये लड़ाई उसके खत्म करने की हाथ में नहीं है। ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था, ये सब एक तरीके से मुझे लगता है ड्रामा था, ताकि आप ईरान को थोड़ा सा पुश कर सकें और ये देख सकें कि वो एक्चुअली में उसकी चेंज ऑफ बिहेवियर होती है कि नहीं है। और ये भी एक समय था कि जो उनके बहुत इंपॉर्टेंट असला थे, जो मिसाइल्स थे, इंटरसेप्टर्स थे, जो खत्म होने लगे थे, और उनको जो एक कन्वेंशनल फोर्स जो इस काम के लिए चाहिए, उनको चारों तरफ से इकट्ठा करनी थी। कुछ नेटो के साथ में जो उनके लोग उनसे नाराज थे, उनके साथ ये डिसीजन लेना कि रशिया के साथ में कौन लड़ेगा और ईरान की तरफ कौन ध्यान देगा, इन सब चीजों के ऊपर कई चीजें डिस्कशन के रास्ते पे चल रही थी। और एक थोड़ा सा ब्रेक भी देना था पूरी दुनिया को, जो एक इकोनॉमिक एनर्जी क्राइसिस की तरफ से एक बिल्टअप हो गया था, एक उसका ब्रेक भी बहुत जरूरी था। और ये जो पॉज था इन सब चीजों के लिए था। मेरे ख्याल से ईरान इन सब बातों को अच्छी तरह समझ रहा था, और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो ईरान की जो अटैक हुआ है वो एक कतारी और सऊदी अरेबिया के टैंकर के ऊपर अटैक किया गया 7 तारीख को। वरना कतर, जिसने पूरी इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के पीछे हाथ बनाया था, उसके ऊपर, उसके टैंकर के ऊपर हमला करने के लिए कोई इसका मतलब नहीं बनता था। तो ये सब चीजें, ईरान के लोग भी कोई बेवकूफ नहीं है, दोनों देश समझदार, बहुत प्लानिंग वाले देश हैं और उस रास्ते के ऊपर चल रहे हैं। और मुझे की बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि ये सारी चीजें हैं, ये सारे जो कार्रवाइयां हैं, ये 7, 8, 9 के आसपास क्यों हो रहे हैं, इससे पहले क्यों नहीं हुए, इसके बाद भी क्यों नहीं हो सकते हैं। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि अयतुल्लाह खोमेनी की बॉडी
वो उन्होंने अभी तक दबाई नहीं थी, अभी तक दफन नहीं की थी। एक आइडियोलॉजिकल रेफरेंस मूविंग पॉइंट होता है, अगर आप दिमाग के अंदर देखें, जहन के अंदर, पूरी शिया कम्युनिटी के अंदर और एक इस्लामिक कंट्रीज के अंदर, कि एक उनका एक बहुत ही बड़ा रिलीजियस लीडर अभी भी एक इन स्टेट अवस्था में रखा है, उसको दबाया नहीं है। तो ये सब जो चीजें हैं इनको करने देने की, और ये जो खुरापाती दिमाग है अमेरिकन का, उन सब चीजों को करने की कोशिश कर रहा था, और वो सब चीजें हो गई हैं। और अब मुझे लगता है कि अब ये लड़ाई का अगला मादा है, क्योंकि ये कहना कि ट्रंप $300 बिलियन देने के बाद, आई विल जस्ट होल्ड योर थॉट सर, आई एम कमिंग टू यू। आपने जो पॉइंट रखा है, अगर मैंने उसका क्रक्स निकालूं तो यस, आपका ये कहना है कि दोनों कंट्रीज जो हैं वो बहुत स्ट्रैटेजिक हैं, बहुत प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ये कोई हवाई बातें नहीं है। अमेरिका इज गोइंग फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ अटैक्स। रिप्लेनिशमेंट का टाइम लिया था उन्होंने, जो उन्होंने एक वेवर लिया था। अंडरस्टूड। कमिंग बैक टू यू सर,